नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है एमए फाइनल में जो साहित्य शास्त्र का पेपर है उसमें एक पुस्तक है काव्य प्रकाश जो मम्मट ने लिखी है। और मम्मट का जो काव्य प्रकाश है उसमें जब आप पढ़ते हैं, देखिए जो साहित्य शास्त्र का ग्रंथ है काव्य प्रकाश जो आचार्य मम्मट ने लिखा है। किसने लिखा है? आचार्य मम्मट ने। तो उसमें जो हमारा पाठ्यक्रम है और पाठ्यक्रम में संस्कृत की व्याख्या है और वह व्याख्या किसमें है विद्यार्थियों? वृत्ति भाग में। अब आप वृत्ति को कैसे समझेंगे? तो देखिए, एक श्लोक पढ़ा था जिसको कारका कहते हैं हम। आपने काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे, और फिर है शिवेतर छते। क्या है? शिवेतर छते। अब देखिए, ये जो कारका है काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विधि शिवेतर छते सद्य पर निर्वृतये, सद्य पर निर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। ठीक है विद्यार्थियों, यह जो कारका है हमारी दूसरे नंबर की है। जब आप पुस्तक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों? पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि पुस्तक पढ़ते समय जो वृत्ति भाग है, अब वृत्ति भाग कहां से शुरू होता है इसमें कि जैसे यश है, अर्थ है, व्यवहार ज्ञान है, शिवेतर छति है, सद्य पर निवृत्ति है और कांता सम्मित उपदेश है। ये जो दिए हैं ये एक हमारी वृत्ति शुरू होती है कहाँ से और कहाँ से होती है? कालिदास आदि नाम यश। जब आप पढ़ेंगे तो इस कारका के नीचे वृत्ति होगी कालिदास आदि नाम, क्या है? कालिदास आदि नाम ही होगी। यहां से लेकर के और जो वृत्ति है विद्यार्थियों तत्र यतनीयम, तत्र यतनीयम, ये वृत्ति है हमारी। वृत्ति क्या होती है कि जो कारका आपको दी गई है उस कारका के नीचे उस कारका का जो अर्थ होता है उसको क्या कहते हैं? हम वृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हमारा क्या आया? काव्यम यश से। अब इसने बताया कि भाई कालिदास आदि नाम एव यश। ठीक है, तो आप कहेंगे क्या होता है? यश की प्राप्ति होती है। अब आप लिखेंगे कि देखिए, जैसे आपको पता है कि संदर्भ तो वही रहेगा। अब मान लो संदर्भ लिख देंगे तो क्या लिखेंगे आप संदर्भ में? ऐसे संदर्भ लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे और ये इस विसर्ग लगाएंगे और फिर विवरण चिन्ह। आपको मैंने बताया है इस विवरण चिन्ह को लगा करके पूरी पंक्ति जो होती है उसको खाली छोड़ देना है।
इसके बाद आपको क्या करना है, आप लिखेंगे इयम वृत्तिः मम्मटाचार्य विरचितात् काव्य प्रकाश ग्रंथात् अत्र अवतरिता अस्ति। यह हो गया आपका संदर्भ। देखिए इसमें कवि भी आ गए, आचार्य मम्मट, और काव्य प्रकाश ग्रंथ का भी आ गया। क्योंकि अगर हम उल्लास के चक्कर में पढ़ेंगे तो विद्यार्थियों फंसने वाली बात हो जाती है। क्या बात हो जाती है? फंसने वाली बात। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या करें। तो अब देखिए, इसके बाद आप लिखेंगे प्रसंग। अब ये जो प्रसंग है इसमें भी आप विवरण चिन्ह लगा देंगे और ये लाइन पूरी खाली छोड़ देंगे। फिर नीचे से लिखेंगे आप अस्याम वृत्त्याम अस्याम वृत्त्याम आचार्य मम्मटः काव्य प्रयोजनम वर्णयन् कथयति यत्। क्या है कि जो आचार्य मम्मट हैं वह काव्य के प्रयोजन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, क्योंकि कारिका है इसमें, तो हम क्या करेंगे कि ये जब शुरुआत करेंगे तो हम ये पूरी कारिका वर्णन कर देंगे। अब जब कारिका का वर्णन हो जाएगा विद्यार्थियों, तब आपको क्या करना है, अब ये हो गया, अब व्याख्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों। अब हमको क्या करना है, सरल सरल अनुवाद करना है। किसका? इस वृत्ति का। तो आप देखिए, जब आप व्याख्या लिख लेंगे तो व्याख्या लिखने के बाद आपको यहाँ विवरण चिन्ह लगा देना, विसर्ग नहीं लगते हैं क्योंकि आकारांत है, और फिर पूरी पंक्ति खाली छोड़ देंगे और फिर व्याख्या करेंगे। आप लिखेंगे आचार्य मम्मटः, इसका अर्थ क्या हो गया, आचार्य मम्मट कथयति, कथयति का अर्थ है कहते हैं, यत्, यत् का अर्थ है कि, काव्यम, क्योंकि काव्य नपुंसकलिंग है विद्यार्थियों, काव्यम यशसे, अर्थात काव्यः काव्यम यश प्राप्तये भवति, यानी काव्य यश प्राप्ति के लिए होता है। यथा कालिदासम, कालिदास को काव्यात
कीर्ति अलभत, यानी काव्य से कीर्ति प्राप्त हुई। तथैव, यानी वैसे ही अन्येषां, यानी दूसरे, अन्येषां अपि, यानी दूसरे भी, कविनाम, कवियों की, कीर्तेः कारणम काव्यम एव, यानी अन्य भी कवियों की कीर्ति का कारण काव्य ही है। ठीक है। यथा माघः, जैसे माघ, भारवीः, भासः इति। ठीक है, ये हो गई आपकी किसकी व्याख्या, अर्थ के, सॉरी, यश की। फिर उसके बाद आप दूसरा लिखेंगे काव्यम अर्थकृते, यथा धावकादीनामपि, धावक आदीनामेव, धावक आदि की तरह, क्योंकि जो धावक कवि है, अर्थात धावक कविम काव्यात् एव धन प्राप्ति अवगत। फिर है तीसरा व्यवहार विदे, आप लिखेंगे काव्यम व्यवहार विदे, मम्मटः कथयति यत् काव्याद् आचार परिज्ञानम भवति। राजादिगत उचित आचार ज्ञानम काव्यादि भवति। राजादिगत उचित आचार का ज्ञान काव्य से ही होता है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। फिर देखिए काव्यम स्वेतर्क्षते, इसका अर्थ क्या होता है,
देखिए, काव्यम अमंगल नाशाय भवति यथा मयूरकवेः अमंगल नाशम काव्यादेव अभवत। मयूर कवि के अमंगल का नाश काव्य से ही हुआ। फिर है देखिए, काव्यम सद्यः परनिर्वृत्तये अर्थात काव्यम काव्यास्वादन काव्य श्रवण श्रवणे पठने वा समानांतरमेव रसास्वादनाय भवति। फिर है काव्यम कांतासम्मित पूर्णोपदेशाय भवति इति आचार्य मम्मटस्य षड् काव्य प्रयोजनम। इस प्रकार से आप व्याख्या कर देंगे। अब व्याख्या के लिए क्या है विद्यार्थियों, अब आप कहेंगे विशेष, तो ये क्या है, काव्य है। अब काव्य में छंद अलंकार इन पे तो ध्यान दिया नहीं जाता है। तो देखिए ये काव्य प्रयोजन है, तो जब आप काव्य प्रयोजन का जब विशेष लिखेंगे तो आप क्या करेंगे कि जो अन्य कवि हैं, जैसे आपके इसी पेपर में जो काव्य का प्रयोजन है कुंतक ने दिया है उसको लिख सकते हैं। आपने भामह के काव्य अलंकार में पढ़ा है, आपने साहित्य दर्पण के काव्य अलंकार में साहित्य दर्पण में काव्य प्रयोजन पढ़ा है। तो जहाँ भी दो एक जो काव्य प्रयोजन है वह आपको याद हो तो आप इसमें लिख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।